एवरीबॉडी सो क्लैट 25 का जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है। अब 30th ऑफ मई लास्ट डेट है जहां पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेके स्टूडेंट्स को ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फ्रीज करना है या फिर फ्लोट करना है। अब इस चीज को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें और कौन से ऑप्शन के लिए कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ऑप्शन सेफेस्ट होगा। तो ये वीडियो आपके लिए है जहां पे मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि फ्रीज कब करना है और फ्लोट जो है ये कब करना है, कौन सा ऑप्शन सबसे सेफेस्ट होगा और कौन सा ऑप्शन से हमें जो है रिस्क कम हो सकता है और वो एक वाइज डिसीजन भी होगा। तो सबसे पहले गाइस, फ्रीज ऑप्शन क्या होता है? अब जो सीट आपको अलोकेट करी गई है, अगर वो सीट से आप खुश हो, आपको वही एनएलयू चाहिए, तो बट ऑब्वियस सी बात है आप अपनी सीट को क्या कर दोगे, फ्रीज कर दोगे। तो यहाँ पे इस बात को लेके तो टेंशन ही नहीं है कि अगर आपको जो एनएलयू चाहिए था वही मिल गया तो डेफिनेटली हम फ्रीज ऑप्शन बिना कोई जो है सोच विचार किए क्लिक कर देंगे। बट अगर सपोजिंगली फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो तो ये ध्यान में रखो कि आप बाकी के जो राउंड्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। फ्रीज ऑप्शन का मतलब होता है कि आपकी सीट वहीं पे लॉक हो जाएगी और अब जो है आप अलोकेटमेंट का जो प्रोसीजर होगा, अपग्रेड करने का जो ऑप्शन होगा एनएलयूज का, आप इस ऑप्शन से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो फ्रीज ऑप्शन का मतलब है आपको आपका ड्रीम एनएलयू मिल चुका है और आप इस प्रेफरेंस को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोजिंगली आपको नलसार कॉलेज मिला हुआ है और आप आपको रिस्क नहीं लेना है एनएलएसआईयू जाने के लिए, तो आप वो ऑप्शन क्या कर दोगे, फ्रीज कर दोगे। अब जो दूसरा चीज है वो क्या है, फ्लोट ऑप्शन। अब फ्लोट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि आप आपको जो सीट मिला है, आप ठीक हो, लाइक यू आर ओके विद इट, बट आप होप कर रहे हो कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से आपको एक बेटर एनएलयू या फिर बेटर कोर्स मिल जाएगा। अब मैं बेटर कोर्स इसलिए बोल रही हूँ गाइस क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस, दैट इज एनएलयूज जो है, ये बीए एंड बीबीए दोनों ऑफर करते हैं। तो अगर लेट से किसी स्टूडेंट को बीए में अलोकेट हुआ है और उसे लग रहा है कि नहीं मुझे उसी एनएलयू में बट बीबीए कोर्स चाहिए, वो होप कर रहा है कि नेक्स्ट लिस्ट में आ जाएगा, तो फिर आपको फ्लोट ऑप्शन के लिए जाना है। बट यहाँ पे ध्यान में रखो कि आप जो है करंट सीट जो है ये रख रहे हो, बट आपको हायर प्रेफरेंस के लिए कंसिडर किया जाएगा और आप फ्लोट जो है सिर्फ अपवर्ड्स की तरफ कर सकते हो। मतलब अगर मान के चलिए आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये था, अ, आपने ऊपर बैंगलोर रखा था, उसके बाद नीचे हैदराबाद, नेक्स्ट भोपाल, उसके बाद आपने जोधपुर और उसके बाद आपने मुंबई रखा था। अब आपको जोधपुर अलोकेट हुआ है तो आप सिर्फ ऊपर वाले जो एनएलयूज है सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए एलिजिबल हो, नीचे वाले एनएलयूज के लिए फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप सिर्फ अपवर्ड्स की तरफ जा सकते हो बेटरमेंट के लिए, प्रेफरेंसेस के लिए। तो अगर आपका आइडियल है कि आपको एक हायर रैंक एनएलयू चाहिए आपके प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से, अगर आपको चांस लेना है तो फिर आप ये चांस क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो ये ध्यान में रखिए कि जो फ्रीज होता है उसमें आप अपनी सीट को फाइनलाइज कर रहे हो और आप दूसरे राउंड्स में नहीं जाना चाहते, आप वहीं पे सारी चीजें लॉक करना चाह रहे हो। बट अगर आप फ्लोट ऑप्शन के लिए जाते हो तो आप ये बोल रहे हो कि जो एनएलयू आपको अलोकेट हुआ है वो आपको नहीं चाहिए और आप फर्दर राउंड के लिए क्या करना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आप एनएलयू के लिए अपग्रेड लेने का रिस्क जो है ये ले रहे हो। अब सवाल ये आता है कि कब कौन सा चीज जो है ये सिलेक्ट करना है। अब देखिए, डिसीजन जो है ये लेना बहुत जरूरी है बिकॉज टाइम पीरियड कम है और डिसीजन तो लेना ही है। तो पहले तो ये देखिए कि क्या आपको जो एनएलयू अलोकेट हुआ है क्या वो आपके टॉप 2 एनएलयू चॉइसेस में से है। अगर आपका जवाब आता है यस, तो उसी वक्त उस ऑप्शन को फ्रीज कर दीजिए। और अगर सपोजिंगली आपको लगता है कि आपका स्कोर अच्छा स्कोर है और आपके प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से आपको बेटर एनएलयू मिलने के चांसेस है, तो फिर फ्लोट के लिए जाइए। और अगर आप लोग अनश्योर हो कि क्या होगा या कैसे होगा, तो आप फ्लोट ऑप्शन के लिए जाएंगे। बट जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है उसको अच्छे से गो थ्रू करेंगे कि आपके चांसेस है या नहीं है दूसरे एनएलयू के लिए।
बिकॉज बहुत जरूरी है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपने किस तरीके से सबमिट करी हुई है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ध्यान में रखिए, आप वापस नहीं जा सकते। जो एनएलयू आपने स्किप कर दिया है, आप वहां पे नहीं जा सकते। और ना ही आप एनएलयू को डाउनग्रेड कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड हो सकता है। तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में अगर आपने ऊपर पे ऐसी कॉलेजेस रखी हुई है जहां पे वो आपका स्कोर अच्छा था, आपको टीयर 1 एनएलयू मिल सकता था, बट आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में अगर आपने टीयर 2 एनएलयू पहले डाला है, तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं रखना कि आपको टीयर 1 एनएलयू मिल जाएगा क्योंकि आपका स्कोर अच्छा है और कट ऑफ उस प्रकार से गया है। आप सिर्फ अपने प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से अपग्रेड कर सकते हो, डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो। और अगर आप फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, तो आपका काउंसलिंग प्रोसीजर जो है ये यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये चीज का ध्यान में रखना। और पेमेंट करने के जो टाइमिंग्स है गाइस, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे अप्लाई कर देना, सबमिट कर देना सही तरीके से, सही स्कैनिंग करके, ताकि आगे चल के किसी प्रकार का कोई इशू ना हो। वापस से रिमाइंड करवा रही हूँ, फ्रीज का मतलब फाइनल है और आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो। फ्लोट ऑप्शन के लिए जा रहे हो तो आपको वो एनएलयू जो है यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज करने का मौका मिलने वाला नहीं है। तो आई होप गाइस, इससे आपको आसानी होगी आपको प्रेफरेंस लिस्ट सिलेक्ट करने में। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम आपको जरूर जो है ये हेल्प आउट करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।